हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने इसमें क्या स्टडी किया था कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। उनमें से डिटेल डिस्क्रिप्शन किसका देखा था हमने? कार्बोहाइड्रेट्स का। सेकंड जो न्यूट्रिएंट आज हम स्टडी करेंगे वो है फैट या फिर फैट्स। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया था किसके बेसिस पे कि जो फूड है वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, उसकी एक्शन के बेसिस पे हमने फूड को क्लासीफाई किया था या फिर न्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाई किया था। फर्स्ट क्लासीफाई किया था एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी गिविंग फूड। सेकंड जो था वो क्या था? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स या फिर बॉडी बिल्डिंग फूड। जो थर्ड था वो था प्रोटेक्टिव फूड या फिर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हमने कहा था जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे आपको अच्छे से पता लगता जाएगा कि किस कैटेगरी में कौन आता है। फर्स्ट हमने कहा था एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। आपको बताया गया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। ठीक है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही जो फैट्स हैं ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे ही हम खाएंगे तो हमें ये एनर्जी देती हैं, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों की एनर्जी में। क्या? कि इनकी जो एनर्जी होती है वो क्विक एनर्जी होती है, उसी टाइम पे यूज़ में आती है, उसी टाइम पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। लेकिन जो फैट वाली एनर्जी होती है वो क्या होगी? वो स्टोर हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, स्टोर्ड फॉर्म होती है। और जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी टाइम पे इसकी यूटिलाइजेशन होगी। फास्ट करते हैं, ठीक है, मीन्स व्रत करते हैं। अभी पीछे शिवरात्रि का फास्ट भी आया था, कुछ बच्चों ने तो किया होगा फास्ट अच्छे से, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया होगा? धोखा किया होगा फास्ट के साथ। कैसे? कि फास्ट तो कर लिया लेकिन उसके साथ साथ पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहे, पूरे दिन एनर्जी लेते रहे, लेकिन कुछ ने कुछ भी नहीं खाया। तो उनके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? जो ये स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की, जो पहले उन्होंने कभी कंज्यूम की थी फैट, उस स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी है उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन उस दिन होगा, फास्ट वाले दिन। ठीक है, तो इसलिए पूरे वीक आप सब कंटिन्यूस खाते रहते हैं, कम से कम पूरे वीक में एक दिन का फास्ट रख लिया करो, ताकि आपकी ये स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की, जो फैट है वो यूटिलाइज हो सके। ओके, तो ये स्टोर्ड फॉर्म होती है। सेकंड हमने क्या पॉइंट देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके अंदर कौन कौन से एटम्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो फैट्स होते हैं उनके अंदर भी यही तीन एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट की बजाय लेस होता है। ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा होता है और फैट्स में कम होता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है इनकी एनर्जी में? एक क्विक एनर्जी देता है, एक स्टोर्ड फॉर्म होता है। दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो फैट्स होती है इनके अंदर जो तीसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन, वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, बहुत कम। कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फैट होती है वो हमें किस किस से मिलती है, उसका सोर्स क्या है फैट का? तो सोर्स ऑफ फैट, जैसे ही हमने सोर्सेस देखे थे ना फूड के, तो प्लांट्स भी होते हैं फैट का सोर्स और एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, प्लांट से हमें ऐसी कौन सी चीज़ मिलती है जिसके अंदर फैट अवेलेबल होता है? याद कीजिए, लास्ट चैप्टर में आपको बताया गया था कि जो मस्टर्ड होती है ना मस्टर्ड, उसका जो ऑयल होता है वो इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल्स के लिए। ठीक है, सब्जी बनाते हैं तो उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ऑयल होता है वो हमें
प्लांट से मिलता है। ऑयल किसका हो सकता है? मस्टर्ड का भी हो सकता है, नारियल का भी सुना होगा ना, नारियल का तेल आता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, या फिर मूंगफली का हो सकता है, ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, तो ये सब प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं और इन सब से हमें फैट मिलती है। लेकिन जो एनिमल प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें फैट मिलती है, अच्छे से जानते हैं आप और बहुत अच्छे से कंज्यूम भी करते हैं उनको। बटर, बटर का कॉम्बिनेशन किसके साथ माना जाता है? ब्रेड के साथ। मम्मी आज तो ब्रेड बटर खाने की इच्छा है, तो और तो क्या ही करोगे बना के, आप ब्रेड बटर ही दे दो। ठीक है, तो बटर। घी, मम्मी आज तो ना सब्जी अच्छी नहीं बनी है, थोड़ा सा घी दे दो। मम्मी के पास बैठते हैं जहाँ खाना बनाती हैं और वहाँ बैठ के मम्मी से दोस्ती करते हैं और क्या लेते हैं? घी लेते हैं। ठीक है, लेते हैं ना, सबके सब लेते होंगे। मिल्क, ये ऐसी चीज़ होती है जिससे मोस्टली नफ़रत करते हैं। दूध पीना जल्दी से कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ये तो फैट डिपॉजिट होने के चांसेस ही नहीं है आपके अंदर। लेकिन आप भूल रहे हैं कि मिल्क अगर आप नहीं ले रहे हैं और कोई भी डाइट ऐसी नहीं ले रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट हो, तो आपकी जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों, जो कोई भी दूध नहीं पीता है वो ध्यान रखें, अगर दूध नहीं पी रहे हैं तो आप और कोई कैल्शियम रिच डाइट ले लें, वरना आपकी जो हड्डियां हैं वो ऐसे थोड़े दिनों में ऐसे ऐसे डगमगाती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, लड़खड़ाते हुए नज़र आओगे आप, बोन्स बिल्कुल वीक हो जाएंगे आपकी। ठीक है, तो मिल्क से भी हमें फैट मिलती है। इसके अलावा जो लोग एग खाते हैं उनको तो पता ही होगा, एग यॉक से, एग के अंदर का जो मैटर होता है ना, बाहर की जो शेल होती है वाइट, उसको निकाल देते हैं। उसके बाद जो अंदर का पोर्शन बचता है येलोइश येलोइश, उसके अंदर भी फैट होती है। या फिर जो लोग खाते होंगे फिश को, ठीक है, तो उसके अंदर भी फैट होती है। तो ये सोर्सेज होते हैं फैट के जिनसे हमें फैट मिलती है और वो स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर फर्दर यूज़ के लिए। फैट का एक और फंक्शन क्या होता है? जो फैट है वो हमारी बॉडी, ये जो हमारी बॉडी है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है लेयर्स की फॉर्म में। आपने कभी पोलर बियर देखा है? पोल्स पे जो भालू रहते हैं, पोलर बियर देखे हैं कभी? क्या होता है, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। थिक क्यों होती है? इसका रीज़न पता है आपको? क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो स्किन है थिक किसकी वजह से हुई है? फैट की वजह से। फैट डिपॉजिट हुई है, फैट इकट्ठा हो गई है, तो फैट डिपॉजिट होने की वजह से स्किन थिक हो गई है। तो फैट डिपॉजिट क्यों हुई? क्या ज़रूरत पड़ गई इनको कि फैट डिपॉजिट करने की, जिससे इन्होंने फैट डिपॉजिट कर करके अपनी स्किन को थिक कर लिया? ज़रूरत था थिक करना? अब मोटी स्किन है तो उसको दिक्कत भी हो रही होगी उससे। क्यों ज़रूरत पड़ी इसे ये थिक करने की? क्यों? क्योंकि जो फैट है वो क्या करती है? हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। ठीक है, हीट लॉस बचाती है हमारे शरीर का। तो क्या होगा कि जो पोलर बियर है, पोल्स पे जो होता है वहाँ पे बहुत ठंडा होता है, कूल एनवायरनमेंट होता है। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये अपने आप को उस कूल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए फैट को डिपॉजिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्किन थिक हो जाती है। जैसे ही इनकी स्किन थिक हो जाएगी तो क्या होगा, इनकी बॉडी से जो हीट का लॉस है वो कम से कम होगा और इनको कम से कम ठंड लगेगी। ठीक है, इसलिए ये जो फैट का डिपोजिशन है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने खुद के बारे में ही सोच लो ज़रा, विंटर्स में क्या करते हैं आप? किसी ने बाजरे की रोटी खाई है? खाई होगी, बताएंगे थोड़ी। तो क्या होता है कि उसको तो बिना घी के खाया ही नहीं जाता। सूखी रोटी तो कोई नहीं खाता, वो उसमें अच्छा सारा घी डालते हैं फिर खाते हैं। और
गोंद के लड्डू कभी देखे हैं गर्मियों में खाते हुए लोगों को? कब बनते हैं? सर्दियों में। अच्छा खासा घी डलता है उनमें भी, है ना, डलता है ना। तो विंटर्स में आप क्या करते हैं, खूब जमा के घी खाते हैं, अच्छा भी लगता है खाने में। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी की जो हीट है उसको लॉस होने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हीट लॉस ना हो आपकी बॉडी का, इसके लिए आपको ये सब करना ही पड़ता है। ग्राउंडनट, मूंगफली सर्दियों में ही खाते हैं, गर्मियों में तो कभी रेयर चांसेस में खाते हैं। ठीक है, तो ये सब था फैट के बारे में कि फैट के सोर्सेज क्या क्या हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हमें किस किस से फैट मिलती है, स्टोर्ड फॉर्म होती है ये। ठीक है, और क्या क्या ये एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, ये प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं। एक और फंक्शन क्या होता है कि ये हीट लॉस को प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी से। अब चलो ठीक है, ये तो आपको एग्जांपल्स बता दिए गए हैं कि इनके अंदर फैट प्रेजेंट होती है। मान लो आपको एग्जांपल नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखेंगे। घर पे कर सकते हैं, ये मत बोलना कि हमारे घर में लैब कैसे आएगी। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे, सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, आप फैट को आराम से इजीली टेस्ट कर सकते हैं। टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ फैट। ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे, जो ये मेरे पास पेपर है, ये तो हालांकि मैं आपको देने वाली हूँ नहीं, तो आप कोई भी अपनी नोटबुक से या कहीं कोई भी ख़राब पेपर पड़ा हो वो ले लीजिए आप। ठीक है, आपने ये एक पेपर लिया, इस पेपर के ऊपर आपने क्या किया, यहाँ पे वाटर ड्रॉप डाल दी। ठीक है, 2-3 वाटर ड्रॉप इकट्ठी डाल देना और उसको ऐसे सर्कल मार्क कर देना, ये हमने डाला है वाटर। और यहाँ पे क्या करना, आप घी या ऑयल की ड्रॉप, घी या ऑयल की ड्रॉप डाल देना। ठीक है, इसको भी सर्कल से मार्क कर लेना। कुछ देर तक क्या करेंगे, आप इस पेपर को ड्राई होने दो आराम से। ठीक है, ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद जब आपको इजीली, आप क्या करेंगे, लाइट में, जब इसको डार्क में जाके ऑब्जर्व मत करना, कुछ नहीं दिखने वाला, फील कर सकते हो थोड़ा, तो लाइट में लेके जाएंगे आप इस पेपर को, और लाइट में लेके जाके आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। जब ये ड्राई हो चुका होगा तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर है, ये वाटर की ड्रॉप यहाँ डाली थी आपने, वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। लेकिन जो घी या ऑयल आपने डाला था ये ड्राई नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ट्रांसपेरेंट हो गया वहाँ से पेपर। जहाँ पे आपने घी या ऑयल डाला था ना, वहाँ से पेपर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो उसके आर पार आपको दिख जाएगा इजीली। तो जो फैट है वो क्या करता है, अपना मार्क छोड़ देता है। एक और इजी सा एग्जाम्पल, चलो ये नहीं करते, समोसे, कचौरी, ब्रेड पकोड़े खाए होंगे ना, हर किसी ने खाए होंगे। क्या करते हैं, एक ये समोसा लेके आए, मुंह में पानी मत लेके आना, टपक जाएगा नोटबुक के ऊपर या फ़ोन के ऊपर टपक जाएगा, कहीं गिर गया तो मम्मी पापा बहुत मारेंगे। समोसा लेके आए, क्या किया आपने, एक पेपर लिया, उस पेपर से इसको कवर कर दिया, या फिर आजकल जो पॉकेट्स मिलती हैं जिसमें डला हुआ होता है समोसा या कचौरी वगैरह डाल के देते हैं, वो पेपर का होता है। उस पेपर को ऑब्जर्व करके देखना उसके ऊपर कितने सारे मार्क होंगे। आप चाहे 1 दिन के लिए उसको सुखा लो या 2 दिन के लिए उसको सुखा लो, उसके बावजूद भी उसके ऊपर वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वो बने हुए थे समोसे वगैरह, चाहे मान लो घी में बनाए हो, दुकानदार घी में नहीं बनाते, तेल में बनाते हैं। ठीक है, तो ऑयल था, तो वो ऑयल क्या किया, उस ऑयल ने इस पेपर के ऊपर मार्क्स छोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेपर है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और जो मार्क छूट गया वो किसका है, फैट का। बताया था ना कि एनिमल वो प्लांट सोर्स से हमें ऑयल मिलता है जिसमें
फैट प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से आप फैट को टेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे फैट प्रेजेंट है, कहाँ पे नहीं है। फैट अपना मार्क छोड़ देगी, जो फैट नहीं होगी वो ड्राई अप हो जाएगी, जैसे वाटर के साथ हमने कंपेयर किया है। ओके, तो आप इसको रिवाइज करना, होप्स आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।